मशीन पे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है और द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं एंड द पेशेंट वॉक्स आउट कैंसर। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे चीन के समरात कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की मियो अस्पताल लाहौर में जदीद कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, कैंसर के मरीजों को इलाज की सहूलियात को फराहम करना हमारी तरजीह है। कीमोथेरेपी न सर्जरी, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीके इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज़। पाकिस्तान के पहले और जदीद कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़। चीन से मंगवाई जदीद मशीनरी से कैंसर के मरीज शिफायाब होने लगे। मियाँ अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम ने फेफड़ों और छाती के कैंसर के 2 मरीजों का कामयाब इलाज कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला। अरशद नदीम फाइनल मरहले में मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। कौमी हीरो ने पहली बारी में 82.73 मीटर और तीसरी बारी में 82.75 मीटर की थ्रो की। दूसरी बारी में अरशद नदीम का फाइनल फाउल हो गया। रिवायती हरीफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने 83.65 मीटर की थ्रो फेंकी। लाहौर में प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉड का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए का झटका। टैक्स चोरी मुबैना पुलिस इंस्पेक्टर्स को मुलव्वस देखा गया है। उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के ATOs से तहरीरी वजाहत तलब की गई है। सिर्फ 3 प्रॉपर्टी टैक्स जोन्स में 360 गैर तशखीस शुदा यूनिट पकड़े गए। सबसे ज्यादा टैक्स चोरी प्रॉपर्टी टैक्स जोन 15 के सर्कल कैनाल व्यू में सामने आई। जोन 13 और 15 में तैनात खवातीन अफसरान से वजाहत तलब की गई है। यूनिटरी स्टोर्स के मुलाजमीन की सुनी गई। हुकूमत ने पैकेज का ऐलान कर दिया। 1 सितंबर 2025 से फारिग मुलाजमीन को सर्विस की मुद्दत के हिसाब से मुख्तलिफ पैकेजेस दिए जाएंगे। रेगुलर मुलाजमीन को 2 से 3 और 20 साल से ज़ायद सर्विस वालों को हर साल के बदले 2 तनख्वाहें दी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 30 से 35 बुनियादी तनख्वाहें और डेली वेजेस को फी माह 37,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। निजी सेक्टर की जानिब से बैंकों से कर्जे लेने में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक निजी सेक्टर ने बैंकों से 9,744 अरब रुपए के कर्जे लिए। गुज़श्ता अदवार में 8,444 अरब रुपए के कर्जे लिए गए थे। कर्जे लेने की शरह में 15% इजाफा देखा गया। टीम एफर्ट की ये बदौलत आज हम इस काबिल हुए हैं कि आप सबके सामने ये रिजल्ट पेश कर सके। बीइंग द कंट्रोलर एग्जामिनेशन लाहौर बोर्ड, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट ऑल दीज पोजीशंस, ऑल दीज रिजल्ट्स अक्रॉस ऑल द बोर्ड एंड पर्टिकुलरली इन लाहौर बोर्ड आर ट्रांसपेरेंट। और जो हमारा विजन है सीएम पंजाब साहब का कि हमने सबसे ज्यादा जो है वो मेरिट पे फोकस करना है और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना है और उसको इंश्योर किया गया है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान। 1,80,000 उम्मीदवारों में से 77,000 से ज़्यादा फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब 60% से ज़्यादा रहा। कंट्रोलर इम्तहान तौसीफुर रहमान का कहना था कि इम्तहानी मराकज़ पर सख्ती से निगरानी की गई ताकि मेहनती तलबा को मौका मिले। तो बहुत अच्छे थे और मेहनत तो लाजमी होती है किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। उसके साथ साथ जो है ना अल्लाह ताला का फजल भी होता है। उसके बाद साथ साथ पेरेंट्स की दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और टीचर्स तो मेहनत करते ही करते हैं और पेरेंट्स की दुआओं का बहुत रोल होता है। इंटरमीडिएट इम्तिहान में लड़कियां फिर बाजी ले गई। शेखपुरा से खतीजा ताहिरा की 1159 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन। गवर्नमेंट कैडेट कॉलेज से वलीहा खान ने 1157 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। पंजाब कॉलेज फॉर गर्ल्स कसूर की हरम इरफान का 1156 नंबर्स के साथ तीसरा नंबर। मेहनत तो लाजमी होती है किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। उसके साथ साथ जो है ना अल्लाह ताला का फजल भी होता है। उसके बाद साथ साथ पेरेंट्स की दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और टीचर्स तो मेहनत करते ही करते हैं और पेरेंट्स की दुआओं का बहुत रोल होता है।
all the students sitting in front of me who have achieved this position with their dedication, hard work, and with their hard work they have not only made their parents and teacher proud, but as well as the whole nation feel proud on their successful big milestone in their life. सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर की वालिदैन और साथियों को मुबारकबाद। कहा रवा साल इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए सवालनामों और रूल नंबर स्लिप्स पर QR कोड्स का इस्तेमाल किया गया। हसास सेंटर्स पर CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए थे। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद की पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद। कहा यह कामयाबी बच्चों के साथ इनके वालिदैन की भी है। उन्होंने 40,000 से ज़्यादा लड़कों के फेल होने पर तशवीश का इज़हार किया। आपको बताएं कि पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम कर दी गई है। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोऑपरेशन मुतारिफ करने वाला पहला सूबा बन गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मियो अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने मियो अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में पहली कोऑपरेशन मशीन का मुआयना किया। मरीम नवाज ने पंजाब में 5 मज़ीद कोऑपरेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म दिया है। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला ने कोऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ का पूल कायम करने और मास्टर ट्रेनर्स की खिदमत लेने की हिदायत की है। मरीम नवाज ने पहले कोऑपरेशन सेंटर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात की और बेहतरीन कामयाबी पर और काम पर शाबाशी दी है। कैंसर के मरीज़ ने वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मरीम नवाज ने जो कहा उसे करके दिखाया है। इसी पर वकास गौरी मज़ीद तफसीलात देंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज जो हैं वो आज मियो अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए पहली कोऑपरेशन मशीन का इफ्तिताह कर दिया है। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोऑपरेशन मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा बन गया है। इस सेंटर का इफ्तिताह मरीम नवाज ने खुद किया। इस हवाले से अमले और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग जो है वो भी दी जा चुकी है, जबकि पंजाब में मजीद 5 कोऑपरेशन मशीनें जो हैं वो भी मंगवाई जा रही हैं। मरीम नवाज ने अमले को और डॉक्टर्स को शाबाश भी दी, जबकि कैंसर पेशेंट से भी बातचीत की। सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी ने इस मशीन के हवाले से वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि 60 से 120 मिनट के ऑपरेशन के बाद मरीज जो है चंद घंटों में चलने फिरने के काबिल हो जाता है। इस मौका पर कैंसर के मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खराज तहसीन भी पेश किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें। तालीमी इदारों में बढ़ती फीसेस के खिलाफ एहतजाज किया गया।